नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। आज हम लोग होली जैसे पर्व पर हम सभी होली की महत्वता के साथ साथ होली को मनाने के पीछे के कारण तथा इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में भी आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जो कि आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा चुनावी माहौल में यूट्यूब पर आए दिन नए नए इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं जो देश का सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इस पर भी हम लोग आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। हिंदू धर्म में होली का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। इस पर्व का शुरुआत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन ही हो जाती है। खुशियों के इस त्यौहार का संबंध भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद से जुड़ा हुआ माना जाता है। धर्म ग्रंथ एवं शास्त्रों में होली से जुड़ी कई कथा एवं कहानियों को अंकित किया गया है, जिनमें से भक्त प्रहलाद और भगवान श्री हरि की कथा सबसे प्रचलित है। जैसे कि आप सब जानते होंगे, होली की शुरुआत होलिका दहन से ही हो जाती है, जिसे भक्त प्रहलाद की याद में मनाया जाता है। भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मे थे, परंतु वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। यही उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी यह ईश्वर भक्ति अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार के जघन्य कष्ट दिए तथा उन्हें कई बार मारने का प्रयास भी किया। उनकी बुआ होलिका, जिसको ऐसा वस्त्र वरदान में मिला हुआ था जिसको पहनकर आग में बैठने से उसे आग नहीं जला सकती थी, और इसी वरदान का फ़ायदा उठाकर होलिका ने भक्त प्रहलाद को मारने के लिए वह वस्त्र पहनकर उन्हें गोद में लेकर के आग में बैठ गई। भक्त प्रहलाद की विष्णु भक्ति के फलस्वरूप वह जो वस्त्र था वह प्रहलाद के ऊपर आ गया तथा होलिका आग में जल करके मर गई और प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हो सका। तब से शक्ति पर भक्ति की जीत की खुशी में यह पर्व मनाने जाने लगा। वहीं यह पर्व लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि मनोविकारों को दूर करके भगवान की भक्ति में लीन होने का भी प्रतीक माना जाता है। हमारे कहीं कहीं धर्म ग्रंथ एवं शास्त्रों में राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम संबंध के रूप में भी होली को मनाने का जिक्र किया जाता है, तो कहीं शिवजी और माता पार्वती के तपस्या भंग करने हेतु कामदेव के कार्य इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। अब हम लोग यूट्यूब पर आए दिन यह देखते ही होंगे कि नए नए इन्फ्लुएंसर जो पैदा हो रहे हैं, जो देश के सौहार्द और शांति के लिए खतरा पैदा करने वाले जातिगत भाषण देने से पहले कतई नहीं सोचते। आप सभी को पता होगा कि भारत विविधताओं का देश है, जहां अलग अलग धर्म, जाति, विचार के लोग मिलजुल कर रहते हैं। पूरी दुनिया में हमारी पहली पहचान एक भारतीय नागरिक के तौर पर होती है। हमारे पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई एक साथ मिलकर इसलिए लड़ी थी कि आने वाली पीढ़ी का जीवन बेहतर हो। हम स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को जातिगत आधार पर कभी नहीं तौलते। देश की सीमाओं की रक्षा करते हमारे वीर सैनिकों पर जरा सोचिए क्या गुजरती होगी जब देश के अंदर जातिगत आधार पर कुछ मूर्ख अनपढ़ आपस में द्वेष फैलाते हैं। चुनावी माहौल है, इसमें आप सभी को इस प्रकार का भाषण सुनने और देखने को कई नेताओं के द्वारा जरूर मिलेगा। इन्फ्लुएंसर का मतलब सकारात्मक ऊर्जा भरना होता है, लेकिन ये लोग इसका इस्तेमाल नकारात्मक ऊर्जा भरने के लिए और देश के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए कर रहे हैं। कोई अवैध सट्टे को बढ़ावा दे रहा है, तो कोई यूथ को गलत दिशा निर्देश दे रहा है, तो वहीं कई जातिगत आधार पर बांटने का प्रयास भी करता हुआ आप सभी को सोशल मीडिया पर दिख जाएगा। सोशल मीडिया पर यूथ और टीन एज के बच्चों को भटकाने का भरपूर प्रयास भी किया जा रहा है, जैसा कि आप सोशल साइट पर जाकर के देख सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि इन सोशल मीडिया का इस्तेमाल आजकल यूथ और टीन एज के बच्चों को भटकाने का भरपूर प्रयास हो रहा है। मेरी सरकार से अपील है कि इन सारे वायरस फैलाने वाले बुद्धिजीवियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए तथा हमारे देश के भविष्य को जो बच्चे हैं, जो टीन एज के बच्चे, यूथ हैं, उनको सही दिशा निर्देश मिल सके। इसके अलावा अब हम लोग मार्च महीने के कुछ करंट अफेयर्स को देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है साथियों, तमिलिसाई सुंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह किस राज्य की राज्यपाल थी?
आप सभी के बीच ऑप्शन है तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक। आपका सही उत्तर होगा साथियों तेलंगाना, यानी बी नंबर ऑप्शन सही होगा। यह फोटो जो आप देख रहे हैं वह तमिलिसाई सुंदरराजन का है, जिन्होंने फिलहाल में तेलंगाना के राज्यपाल से इस्तीफ़ा दिया है। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तेलंगाना की राज्यपाल और पुडुचेरी की उपराज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने अपने दोनों पद से इस्तीफ़ा एक ही समय में दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफ़ा भेजा और सौंदरराजन ने तेलंगाना राज्य की दूसरी राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने 8 सितंबर 2019 को यह पदभार जो है वह ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड हाल ही में किसे प्रदान किया गया है, जो कि खबरों में अभी बना हुआ है। तो ऑप्शन आप सभी के बीच है रतन टाटा, रामनाथ कोविंद, एस जयशंकर और नीतीश कुमार। इसमें आपका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए रतन टाटा। यह आप फोटो देख सकते हैं जिसमें पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से रतन टाटा जी को सम्मानित किया जा रहा है। साथियों, टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा को उनके उत्कृष्ट परोपकारी योगदान के लिए प्रतिष्ठित पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है। यह अवार्ड सामाजिक और मानवीय कल्याण में समर्पित लोगों को प्रदान करने वाले लोगों को दिया जाता है। रतन टाटा जी ऐसे मशहूर व्यक्तियों में से एक हैं, माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आप सभी के बीच ऑप्शन है अजय सिन्हा, राहुल सिंह, रघुवर दास, विनय सक्सेना। सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राहुल सिंह। यह जो आप फोटो देख रहे हैं यह राहुल सिंह जी का है, जिन्हें हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति मिली हुई है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में वरिष्ठ नौकरशाह राहुल सिंह को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने बिहार कैडर के 1996 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसको हम लोग IAS के नाम से जानते हैं, अधिकारी सिंह की CBSE के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दे दी गई है। वह निधि छिब्बर का स्थान लेने वाले हैं, जिन्हें नीति आयोग में सलाहकार नामित किया गया है। यानी कि केंद्र सरकार ने राहुल सिंह को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इसके पहले जो निधि छिब्बर थे उन्हें नीति आयोग का सलाहकार के रूप में नियुक्ति मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे हाल ही में प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आप सभी के बीच है अशोक खेमका, सोनल गोयल, नवनीत कुमार सहगल और ऑप्शन नंबर डी मनोज कुमार शर्मा। आपका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी नवनीत कुमार सहगल। यह जो फोटो देख रहे हैं यह नवनीत कुमार सहगल जी का है, जिन्हें प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों, रिटायर्ड IAS ऑफिसर नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह पद 4 साल से खाली था। सहगल ने A सूर्य प्रकाश का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल फरवरी 2020 में ही समाप्त हो गया था। प्रसार भारती भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1997 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी? नाम अर्जुन मुंडा से ही हमें समझ में आ जाता है कि वह किस राज्य से जुड़े हैं। फिर भी हम लोग ऑप्शन एक बार देखते हैं। बिहार, झारखंड, असम और त्रिपुरा। इसमें उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी झारखंड। यह जो फोटो देख रहे हैं यह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी का है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में वर्चुअल माध्यम से झारखंड के खरसावां जिले में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी है। इस केंद्र की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपयों का बजट आवंटित किया गया है साथियों। नेक्स्ट देखते हैं। महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का टाइटल किस टीम ने जीता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, दिल्ली कैपिटल, मुंबई इंडियंस, यूपी वॉरियर्स। आपका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जिसमें आप विनिंग मोमेंट जो है वुमेन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का विनिंग मोमेंट इस फोटो के माध्यम से आप देख सकते हैं। इनके यह खिताब जीतते ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कैप्टन स्मृति मंधाना को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कैप्टन विराट कोहली ने वीडियो कॉल करके बधाई दी थी तथा उन्होंने कहा
कि मैं भी आरसीबी ट्रॉफी आईपीएल का उठाना चाहता हूं और यह जीतने के बाद फीलिंग कैसा होता है इस फीलिंग को महसूस करना चाहता हूं। उम्मीद है इस बार जो मेंस आईपीएल स्टार्ट होने वाला है इसमें आरसीबी अच्छा परफॉर्मेंस करके जीत हासिल करेगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का खिताब अपने नाम कर लिया है। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर इस फ्रेंचाइजी लीग में अपना पहला खिताब जीता है। इस टूर्नामेंट में ऑरेंज कैप एलिसे पेरी जो कि आरसीबी से हैं और पर्पल कैप श्रियंका पटेल जो कि आरसीबी से ही हैं, इन्होंने जीता है। यानी कि ऑरेंज कैप एलिसे पेरी तथा पर्पल कैप श्रियंका पाटिल ने अपने नाम किया है और यह दोनों आरसीबी टीम से ही बिलोंग्स करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन कर रहा है? ऑप्शन आप सभी के बीच है साथियों, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए और कनाडा। सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। आप इस फोटो के माध्यम से देख सकते हैं, इस फोटो में भारत के जवान तथा यूएसए के जवान एक साथ सेल्फी, यह जो एक्सरसाइज स्टार्ट होने के पहले का फोटो है। इसमें आप देखेंगे भारत और यूएसए के बीच एक द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन जो है 18 से 31 मार्च 2024 के बीच किया जा रहा है। इस सैन्य अभ्यास का हार्बर फेज 18 से 25 मार्च 2024 तक निर्धारित किया गया है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत और यूएसए के बीच यह जो द्विपक्षीय त्रिसेवा स्टार्ट हो रही है, जैसे कभी कभी भारत या यूएसए में कोई आपदा आ जाती है, उसमें मानव जाति को किस तरह से सुरक्षा प्रदान किया जाए, मानव जाति का किस तरह से हेल्प किया जाए आपदा के समय में, इसको लेकर के ये दोनों देश के जवान एक्सरसाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा कोविंद समिति निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है आप सभी के बीच, न्यायाधीशों की नियुक्ति, एक साथ चुनाव, इलेक्टोरल बॉन्ड, समान नागरिक संहिता। उत्तर है साथियों ऑप्शन नंबर बी, एक साथ चुनाव। देश में वन नेशन वन इलेक्शन का मुहिम काफ़ी तेज़ी से करंट सरकार इस पर दबाव बना रही है और कोविंद समिति का भी यही काम है कि वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर हमारे भारत देश के जनता का क्या राय है, क्या मशवरा है तथा इसके पीछे का एक ब्लूप्रिंट तैयार करने का काम कोविंद समिति को दिया गया है, जिसमें आप फोटो के माध्यम से देख सकते हैं। कोविंद समिति में रामनाथ कोविंद अपने केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठ करके एक मीटिंग कर रहे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है, जो कि हाल ही में समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि हमारे देश की राष्ट्रपति फर्स्ट लेडी द्रौपदी मुर्मू इस पर क्या फैसला लेती हैं। साथियों, आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने होली त्यौहार की महत्वता तथा इसको मनाने के पीछे का कारण, इसके अलावा हम लोग नए नए इन्फ्लुएंसर जो धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं उनके बारे में, इसके अलावा मार्च महीने के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में भी चर्चा की है। जल्द ही मिलते हैं किसी और टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।